अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज लाइफो मेथड पे हम बात करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल लेजर। प्रीवियस लेक्चर में हम फाइफो मेथड सीख चुके हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम हुआ, और आज हम लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बात करते हैं कि आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी या किसी भी शॉप पे अगर इन्वेंट्री कंट्रोल करना चाहते हैं, मर्चेंडाइजेस कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप किस तरह सब्सिडियरी लेजर बनाएंगे। एक ऐसा लेजर जो परचेजेस भी शो करे, CGS का रिकॉर्ड भी शो करे और बैलेंस भी बताए आपको। तो चैप्टर 8 है मेरे पास, प्रॉब्लम 8.3 बुक में देख सकते हैं। चैप्टर 8 में 8.3 प्रॉब्लम, एग्जीक्यूटिव सूट्स इनकॉर्पोरेशन यूजेस अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। This system includes a perpetual inventory record for each of these 60 type of products. एक कंपनी है एग्जेक्टिव सूट्स, तो एग्जेक्टिव सूट्स लाइफो मेथड को फॉलो करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को फॉलो करती है, और ये कोई 60 डिफरेंट काइंड्स के नेचर के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग इन्वेंट्री कंट्रोल सब्सिडियरी लेजर प्रिपेयर किया जाता है। The following transaction shows the purchases and sales of particular desk chair, product code DC7। ये डेस्क चेयर यानी फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं, और हर चेयर के लिए अलहदा, हम इसके हर नेचर ऑफ चेयर या फर्नीचर के लिए, आर्टिकल के लिए ये अलहदा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ड्यूरिंग सितंबर, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आपको ये रिकॉर्ड प्रिपेयर करना होगा, मेंटेन करना होगा। अब देखिए कुछ डेटा आपके सामने है, जिनमें सितंबर 1 को आपको कहा गया बैलेंस ऑन हैंड के जब आप मंथ स्टार्ट करते हैं आपके पास 50 यूनिट्स अवेलेबल थे, और एक यूनिट की जो कॉस्ट थी वो 60 थी। 3000 के $3000 के आपके पास बैलेंस अवेलेबल था, ओपनिंग बैलेंस। सितंबर 4 परचेज 20 यूनिट्स, 20 यूनिट फिर परचेज किए गए, एक यूनिट के कॉस्ट 65 आप पे करते हो। सेल 35 यूनिट, फिर 35 यूनिट सेल किए जाते हैं। तो जब आप इन्वेंट्री कंट्रोल पे काम कर रहे हो, तो जब सेल की बात आती है, सेल की ट्रांजैक्शन आएगी, तो तब मेथड यूज होगा। मींस के तब लाइफो मेथड हो, फाइफो हो, एवरेज मेथड आपको यूज करना हो, या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, तो आप तब यूज करेंगे जब सेल आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यहाँ सेल की कंडीशन हमारे सामने है। इसी तरह फिर कहा गया परचेज 40 यूनिट, कॉस्ट 65, 2600 के आप यूनिट परचेज करते हो, फिर 60 यूनिट सेल किए जाते हैं, डेट 25 आपके सामने है, और परचेज 40 यूनिट्स, कॉस्ट 70, 2800 के फिर यूनिट परचेज किए, लास्ट 5 यूनिट सेल किए गए। तो हमें लाइफो मेथड को यूज करना होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। पहले कंपनी नेम लिखे, एग्जेक्टिव सूट्स इनकॉर्पोरेशन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री कंट्रोल सब्सिडियरी लेजर। By using LIFO method, LIFO last in first out। LIFO मेथड क्या क्लियर करता है कि जो यूनिट आपने लास्ट में लिए, जो एग्जिस्टिंग या करंट यूनिट है, डेट वाइज, पीरियड वाइज, टाइम वाइज, तो उसको आप पहले सेल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, डेट फर्स्ट है सितंबर, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फर्स्ट। परचेसेस में आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना, ब्लैंक रखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि ये बैलेंस है, बैलेंस ऑन हैंड 50 यूनिट्स एट 60 ईच। तो बैलेंस आपके पास 50 यूनिट्स, ये नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे। पहले यहाँ मैं टाइटल दे देता हूँ एक, आपको हमेशा यहाँ यूनिट्स लिखने होंगे, पर यूनिट कॉस्ट लिखनी होगी, और अमाउंट या टोटल कॉस्ट लिखनी होगी। हर एक कॉलम में आप यही काम करेंगे। हम लास्ट टाइम ये लेक्चर कर चुके हैं, तो आपको क्लियर है। यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यहां भी ऐसे लिखेंगे आप, यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। बैलेंस में आएंगे तो फर्स्ट कॉलम यूनिट्स का होगा, यहाँ यूनिट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेकंड पर यूनिट कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी, और लास्ट आप रिकॉर्ड करेंगे टोटल कॉस्ट को।
अब हम सितंबर 1 के बैलेंस लिख रहे हैं। बैलेंस ऑन हैंड 50 यूनिट्स। तो बैलेंस के आप कॉलम में सेगमेंट में आ जाएंगे और इस सेक्शन में आप लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स 50 अवेलेबल थे जब मंथ स्टार्ट हुआ। एक यूनिट की कॉस्ट 60 थी और $3000 के हमारे पास जब मंथ स्टार्ट हुआ यूनिट्स अवेलेबल हैं। फिर परचेज किए गए 4 डेट को सितंबर 4 परचेज 20 यूनिट्स। हम परचेजेस में आ जाएंगे और डेट लिखेंगे 4 सितंबर। 20 units at the cost of 65 each. 20 units at the cost of 65 और रिजल्ट है हमारे पास 1300। CGS को आप कास्ट क्योंकि सेल हुआ नहीं है इस डेट पे तो सेल को हम ब्लैंक रखेंगे। जब बैलेंस में आते हैं ऑलरेडी हमारे पास 50 यूनिट्स हैं, 20 और परचेज कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा 50 पहले अवेलेबल हैं, 20 और हमने परचेज किए। जो 50 है एक की कास्ट 60 थी और जो 20 यूनिट्स लिए पर यूनिट कास्ट 65 थी। इसी तरह 3000 के हमारे पास पहले यूनिट्स अवेलेबल हैं और 1300 के फिर हम नेक्स्ट यूनिट परचेज करते हैं। यहाँ बैलेंस भी अपडेट होगा जब परचेज या सेल की जाएगी तो बैलेंस अपडेट करना होगा आपको। अब डेट 8 है, सेल 35 यूनिट्स, सेल प्राइस 100 ईच। तो डेट आप पुट करेंगे 8 सितंबर। 35 यूनिट सेल किए जाते हैं, हम परचेजेस को ब्लैंक रखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आएंगे। देखें अब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहले देख लें कितने यूनिट्स हैं। 35 यूनिट आपने सेल करना है तो 35 यूनिट्स आप अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करें तो 50 से सेल किए जा सकते हैं। जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने उन्हीं में से सबसे पहले सेल करना है। हमारी प्रियोरिटी में अगर ओल्ड यूनिट्स होंगे तो ये होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और हमारी प्रियोरिटी होगी लास्ट यूनिट्स यानी एग्जिस्टिंग या एंडिंग यूनिट्स। तो हम लास्ट इन फर्स्ट आउट को लाइफो को फिर यूज करेंगे। तो अब लेकिन 35 यूनिट्स हैं तो 35 यूनिट्स के लिए हम पहले क्या करेंगे 20 यूनिट सेल करेंगे। 20 यूनिट्स 20 यूनिट जो सेल करेंगे, एक यूनिट कितने का पर यूनिट कास्टिंग में है 65 तो 1300 के हम यूनिट सेल कर देंगे और हमें 15 यूनिट्स चाहिए। 15 क्योंकि हमने तो 35 यूनिट सेल करने थे तो पहले हम 20 को सेल करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट जो परचेज किए थे पहले उन्हें सेल करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो 50 यूनिट्स हैं 50 यूनिट्स को हम 50 में से ही फिर प्रोडक्ट लेंगे और 15 यूनिट्स अब हम ले रहे हैं तो 35 यूनिट्स यहां कंप्लीट हो जाएंगे। और ये हो जाएगा 900। अब यहां देखें हमने सेल कर ली है और 35 यूनिट 35 यूनिट यहां सेल हो चुके हैं। बैलेंस अपडेट होगा 20 यूनिट्स हम सेल कर चुके हैं, 50 में से हम 15 यूनिट सेल कर चुके हैं, बाकी हमारे पास यूनिट जो हैं वो 35 रिमेनिंग है। और 35 यूनिट में एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 60 है। यहां हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। $2100 बैलेंस अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट डेट की तरफ जाते हैं। परचेज 9 सितंबर परचेज 40 यूनिट्स। आप 40 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं 9 सितंबर और परचेज 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स को हम यूनिट्स कॉलम में लिखेंगे। 65 एक की कास्ट है, 65 हमने यहां कास्ट पुट कर ली। 65 कास्ट जो पुट करते हैं 2600 के हमने यूनिट परचेज किए। सीजीएस को ब्लैंक रखेंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास 35 यूनिट्स हैं और हम 40 यूनिट्स और परचेज कर रहे हैं। जो 35 यूनिट है एक की वैल्यू कितनी है 60, जो 40 परचेज की एक की वैल्यू आ रही है 65, यानी 2100 के ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और 2600 के हम करंट डेट पे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। हमारे पास बैलेंस अपडेट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जाएंगे और हैं कि डेट 20 है, सेल 60 यूनिट्स। आप 20 तारीख को 60 यूनिट सेल करते हैं। 20 डेट परचेसेस को ब्लैंक रखेंगे। आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी सेल में आ जाएंगे। ये कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग हो रही है तो यहां आपको कहा गया 60 यूनिट्स। हम देखते हैं कि हमारे पास यूनिट्स कौन से अवेलेबल हैं। एक 40 यूनिट्स हैं, एक 35। लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो पहले हम 40 यूनिट सेल करेंगे और हमें 20 चाहिए तो 60 यहां हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। जो 40 यूनिट हम सेल करेंगे इनमें एक की कास्ट 65 है और जो 35 यूनिट में से 20 सेल कर देंगे इनमें एक की कास्ट कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी।
अब मल्टीप्लाई कर लें, ऑलरेडी फार्मूला क्लियर है, आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं कि टोटल कास्ट कैसे बनाई जाती है। टोटल कास्ट इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई विद पर यूनिट कास्ट। आपके पास हमेशा रिजल्ट जो आएगी ये टोटल कास्ट होगा। तो हम जो भी कॉलम देख लें, यहाँ टोटल कास्ट के लिए यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ, यहाँ भी टोटल कास्ट के लिए मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई विद पर यूनिट कास्ट यूज कर रहा हूँ। बैलेंस में भी टोटल कास्ट ऐसे ही फाइंड की जा रही है। अब हमारे पास फर्स्ट जो रिजल्ट आएगा, 40 यूनिट हमने 65 पे सेल कर दिए, ये मुकम्मल सेल हो चुके हैं, और 2600 इनकी कास्ट थी 2600, ये सेल हो चुके हैं। इसके बाद हमने 20 यूनिट हमें सेल करने हैं, और 20 यूनिट हम सेल करेंगे 60 पे, ये हो जाएंगे 1200। ये तो यहाँ क्लियर हो गया। बैलेंस पे आ जाते हैं। हमारे पास बैलेंस ऑलरेडी कितने यूनिट, 35 यूनिट थे। 40 तो हमने मुकम्मल सेल कर दिए, 35 में से हमने 20 यूनिट सेल किए, बाकी रिमेनिंग आगे 15 मल्टीप्लाई विद 65, और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 65 975। ये बैलेंस अपडेट हो गया है यहाँ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और हमारे पास 20 सितंबर की यहाँ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद है 25 सितंबर में देखे परचेज 40 यूनिट्स कास्ट 70 ईच। हम 40 यूनिट परचेज कर रहे हैं, डेट 25 सितंबर। यहाँ आपको कहा गया कि आप 40 यूनिट सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स 40, पर यूनिट वैल्यू जो है वो 70 है डॉलर, और टोटल हम परचेज कर रहे हैं 2800 के यूनिट्स हमें परचेज करने पड़ गए इस डेट पर, हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब इसको CGS को आप ब्लैंक रखेंगे और बैलेंस अपडेट हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास 15 यूनिट्स हैं, एक यूनिट 65 का है, 975 के यूनिट्स पड़े हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद हम 40 यूनिट्स इस डेट पे परचेज करते हैं 25 तारीख को, और एक यूनिट की हमने कास्ट पे की 70 मार्केट में, और 2800 के हमारे पास यूनिट्स, तो बैलेंस हमने अपडेट कर दिया। हम जब भी सेल की वह बात आएगी, क्वेश्चन में आपको सेल प्राइस दी गई होगी, और हमें सेल प्राइस रिकॉर्ड नहीं करनी होगी, हमें कास्ट रिकॉर्ड करनी होगी। यहां देख लें इस क्वेश्चन में सेल 3500 प्राइस कही गई है, ये प्राइस है, और हमें प्राइस नहीं, हमें तो कास्ट रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि हम अपना इन्वेंट्री कंट्रोल लेजर मेंटेन कर रहे हैं। और जब भी आप स्टेटमेंट बनाते हैं, चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, कोई भी स्टेटमेंट, आप कास्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हो। आप इन्वेंट्री को जब भी बैलेंस शीट का पार्ट बनाएंगे, स्टेटमेंट्स का पार्ट बनाएंगे, आप कास्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ कास्ट पे बात कर रहे हैं, हम प्राइस पे बात नहीं करेंगे, प्रॉफिट यहाँ ऐड नहीं होना चाहिए। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट डेट, लास्ट डेट है इस मंथ की 30 सितंबर। 30 सितंबर को आप 5 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो 30 सितंबर सेल में जाएंगे, परचेजेस को ब्लैंक रखें। इसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएं, और आपके पास है कि 5 यूनिट आप सेल कर रहे हो। अब देखना ये होगा कौन सी कास्ट के 5 यूनिट हम सेल करेंगे। हमारे पास एक 15 यूनिट है, एक 40 यूनिट है। 15 यूनिट जो पड़े हैं वो एक $65 का है, और जो हमारे पास 40 यूनिट है एक $70 का है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, हमें वो यूनिट पहले सेल करने हैं, वो हमारी प्रायोरिटी में होते हैं जो हम इनिशियली करंट टाइम में हमने परचेस किए। हम 40 यूनिट्स में से 5 यूनिट ले लेंगे जो मैंने यहां लिए हुए हैं, और कास्ट होगी 40, और हम 200 के यहाँ यूनिट सेल कर चुके हैं। अब बैलेंस अपडेट होगा, 15 यूनिट वैसे रहेंगे, 40 में से 35 रिमेनिंग हो। तो अब देखें नेक्स्ट हम फाइनल स्टेज पे हैं। हमारे पास 15 यूनिट 65 के रिमेनिंग हैं, और 35 यूनिट्स 40 में से रिमेनिंग हैं, जिनमें एक यूनिट की कास्ट 70 है। 35 मल्टीप्लाई विद 70 कर लें आप, और 2450, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब क्लियर रहा हमें कि हमारे पास एंडिंग बैलेंस कितना है। $3,425 के हमारे पास एंडिंग बैलेंस अवेलेबल है। यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास, यूनिट्स कितने अवेलेबल हैं, 35 और 15, 50 यूनिट्स हमारे पास हैं, जिनमें से दोनों की कास्ट चेंज है, तो हम इनको सेपरेट रखेंगे, इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे।
और 3425 के हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है एट द मंथ एंड ऑफ द मंथ। परचेजेस पे अगर बात करें तो परचेजेस को भी यहाँ टोटल किया जा सकता है कि इस मंथ में कितनी परचेजेस की गई, आपने यहाँ टोटल कर सकते हैं, ऐड करेंगे 1300, 2600 एंड 2800, 2800 को। uh, 6700 की परचेजेस की गई इस मंथ में। और अगर सेल में आए कि आपकी पॉकेट में कितनी रिकवरी हुई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना रिकवर कर चुके हैं आप, 1300 प्लस 900 प्लस 26 प्लस 12 एंड प्लस 200 आप ऐड कर लेंगे और ऐड कर लें। $6,200 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप रिकवर कर चुके हैं। तो यह हमारे पास लाइफो मेथड था और लाइफो मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल को क्लियर करते हैं। आप लाइफो मेथड यूज करते हुए जब गुड्स लॉन्ग लिव प्रोडक्ट्स हों जिनकी लाइफ ज्यादा हो उनके लिए आप हमेशा लाइफो मेथड यूज करते हैं। जब पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हो जिनकी लाइफ कम हो, जल्द एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स या इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हो, मार्केट में महंगाई हो, प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो, कॉस्ट बढ़ रही हो, तो आप फिर फाइफो मेथड यूज करते हो। तो हमने जो प्रोडक्ट लिया वो फर्नीचर था, लॉन्ग लिव प्रोडक्ट्स है, फिक्स प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आप लाइफो मेथड यूज कर सकते हैं। और लाइफो मेथड के लिए सबसे पहले आपने क्या काम किया, टाइटल दिया, टाइटल के बाद स्ट्रक्चर रखा, फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड बैलेंस। जब भी सेल की बात आएगी बैलेंस अपडेट होगा, मेथड यूज होगा। सेल के अलावा परचेजेस हो चाहे बैलेंस हो वो सेम रहेगा, कोई भी मेथड हो, फाइफो हो, लाइफो, एवरेज हो या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन, तो जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।